प्रदूषण की रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए आज ही स्काईमेट AQI ऐप डाउनलोड करें और अपनों की सेहत का रखें ख्याल। नमस्कार, स्काईमेट वेदर में आपका स्वागत है। मैं हूं महेश पलावत। यह है देश भर का मौसम पूर्वानुमान। तो इस वीडियो की शुरुआत हम मध्य भारत से और पूर्वी भारत से करेंगे, क्योंकि जो साइक्लोन है यानी समुद्री तूफान, इस सीजन का पहला तूफान जो गुलाब नाम है जिसका, वो बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है। इस समय बादलों की स्थिति आप देख सकते हैं। तो ये जो बादल घूम रहे हैं यानी कि ये दक्षिणी उड़ीसा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तट के आसपास नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में ये साइक्लोन बना हुआ है। तो ये आप देखिए कि इसका आउटर पेरिफेरल जो क्लाउड है वो गंगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दिखाई दे रहे हैं, और इस इलाके में बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। धीरे धीरे ये तेज हो जाएंगी और जो प्रभावित होने वाले उड़ीसा के जिले हैं वो भुवनेश्वर, कटक, पुरी से लेकर के गजपति, गंजम, कंधमाल, रायगढ़, कोरापुट, ये जो इलाके हैं इन इलाकों में भारी बारिश होगी, भारी से अति भारी बारिश होगी अगले 24 घंटों के दौरान। और इसी तरह से श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, गुंटूर, कृष्णा और काकीनाडा के साथ साथ जो ईस्ट गोदावरी और वेस्ट गोदावरी है, इस इलाके में भी भारी बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों में भी अच्छी बारिश हो सकती है। तो ये जो वेदर सिस्टम है ये आप देखिए, इस समय का रडार पिक्चर है, ये विशाखापट्टनम का है, ये इसकी आई आप कह सकते हैं। और यहाँ कन्वेक्शन है, उसके दक्षिण में बहुत ज़्यादा कन्वेक्टिव क्लाउड बने हैं और ये बादल आप देख सकते हैं ये पूरे इलाके में फैले हुए हैं। तो इस तरह से ये जो वेदर एक्टिविटी आगे बढ़ेगी। तो ये साइक्लोन है और आज रात को कम से कम 8 साढ़े 8 बजे ये लैंडफॉल करना शुरू कर देगा श्रीकाकुलम और उसके आसपास के इलाकों में। और जब लैंडफॉल करता है तो लैंडफॉल की प्रक्रिया क्या होती है कि जो उसके आउटर पेरिफेरल है वो लैंडफॉल पहले करती है, उसके बाद जो आई क्रॉस होती है यानी कि आई जो उसका सेंटर होता है, जो कोर वहाँ पे विंड सबसे ज़्यादा होती है वो क्रॉस करती है। वो कम से कम उसका दायरा जो डायमीटर होता है वो 25 से 30 किलोमीटर का होता है। तो उसको क्रॉस करने में 2 से 3 घंटे लगते हैं। तो ये रात के 11-12 बजे तक पूरा लैंडफॉल हो जाएगा और उस समय उस दौरान जो हवाओं की रफ्तार होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, 80 से 90 किलोमीटर, और हो सकता है गश्त में 100 किलोमीटर की रफ्तार हो। तो बारिश की गतिविधियां इन सारे इलाकों में होंगी ये आज अगले 24 घंटों तक। और 27 तारीख को हमें उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ के दक्षिणी जिलों के साथ साथ तेलंगाना, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है। और जब वेदर सिस्टम इस तरह से बनता है तो मानसून सर्ज पश्चिमी तट पर बढ़ जाती है, जिससे कि आज रात से ही गुजरात और बाकी इलाकों में जो कोंकण एंड गोवा है इस इलाके में बारिश बढ़ सकती है। कल और परसों मुंबई, थाने, दहानू और सूरत, वलसाड़, नवसारी, डैंग, पंचमहल, इन सारे इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना हमें नजर आ रही है 27 और 28 तारीख को। और उसी तरह से ये सारी वेदर एक्टिविटी इस तरह बढ़ेगी। और जो दक्षिणी मध्य प्रदेश है उस इलाके में भी मॉडरेट शावर्स कई इलाकों में हो सकते हैं, यानी कि मांडला से लेकर के आप कह सकते हैं बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर, सियोनी, देवास, खांडवा, खरगोन, इंदौर, भोपाल, इन सारे इलाकों में नीमच, रतलाम, उज्जैन वगैरह में बहुत ज़्यादा भारी बारिश नहीं होगी, लेकिन मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। उसी तरह से दक्षिण पूर्वी जो राजस्थान है इस इलाके में हल्की से मध्यम और 1-2 अच्छा स्पेल हो सकता है। बारिश की गतिविधियां दक्षिणी जो गुजरात है इस इलाके में बहुत ज़्यादा होंगी। और 28 तारीख के बाद ये लो प्रेशर एरिया के रूप में आगे की तरफ बढ़ जाएगा, यानी 28-29 तारीख तक गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम उत्तर भारत की। तो अगर उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में इस समय बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि जो भी मॉइस्चर कंसंट्रेशन है वो मध्य भारत के ऊपर है। तो उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बादल छाए रहेंगे और 1-2 स्थानों पर बहुत हल्की बौछार पड़ सकती है। उत्तराखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन मौसम ठीक ठाक रहेगा, आप वहां जा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसी तरह हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मौसम लगभग साफ रहेगा, बादल छाएंगे और छुटपुट बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, यानी कि आप इस इलाके में अब जा सकते हैं, कोई भी इस इलाके में बारिश या लैंडस्लाइड का खतरा नहीं है। अब बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, झारखंड है, ये सारे इलाके लगभग शुष्क रहेंगे, बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की गतिविधियां बहुत ही ज़्यादा कम होंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान, 2 दिनों के दौरान। उसके बाद जब वेदर सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा तब बारिश की गतिविधियां इस इलाके में थोड़ी बहुत बढ़ सकती है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी अभी क्योंकि सारा मॉइस्चर इसी जगह पर है तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी, लेकिन कलकत्ता वगैरह में लाइट रेन और 1-2 मॉडरेट स्पेल हो सकता है। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत में अब क्या हो रहा है कि अब केरल और तमिलनाडु में आज बारिश की संभावना है और कल और परसों यानी 27-28 तारीख को केरल
कि कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। एक मानसून सर्ज काफी ज्यादा एक्टिव होने वाली है इस इलाके में। लक्षद्वीप में भी बारिश की गतिविधियां जो काफी कम थी इस इलाके में बढ़ जाएंगी। हालांकि जो आंध्र प्रदेश में हमने बताया कि इसका असर देखने को मिलेगा, और जो पूर्वी तट है इस इलाके में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटका में भी जो गंडक और उसके आसपास के इलाके हैं, यानी कि जो तेलंगाना से सटे हुए इलाके हैं, इन इलाकों में भारी बारिश की संभावना है कल और परसों। लेकिन दक्षिण आंतरिक कर्नाटका और बाकी इलाकों में हल्की बारिश ही देखने को मिलेगी। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी बारिश की गतिविधियां मॉडरेट रहेंगी और एक दो हैवी स्पेल से इनकार नहीं किया जा सकता। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।